ब्रह्मांड को बनाने वाले की ध्वनि, पूरा ब्रह्मांड बनाने वाला जो एक ईश्वर है, ब्रह्म है। जब हम बहुत सारे विकारों से दूर हट जाएंगे, जब हम अंतर यात्रा की पूरी यात्रा तय कर लेंगे, हम मैं कौन हूँ को जान लेंगे, खुद को अच्छी तरह से निर्मल हृदय कर लेंगे, निर्मल हृदय, सारे विकारों से, सारे मलों से रहित स्वयं को बना लेंगे, तब यह यात्रा शुरू होती है। इस धरती पर कोई भी जो साउंड बजती है, कोई भी साउंड, पूरे ब्रह्मांड में ही क्यों ना हो, वो दो से बजती है, दो की आवाज़ से। हम कुछ भी बोल रहे हैं तो हमारी जीभ इस्तेमाल हो रही है, होठ इस्तेमाल हो रहे हैं। कोई भी साउंड बजती है तो उसमें दो चाहिए, ताली बजती है तो उसमें दो चाहिए, गाड़ी की आवाज़ आ रही है तो उसमें दो चाहिए। हर चीज़ दो से होती है, दो बजती है उसमें। किसी भी चीज़ की आवाज़ आ रही है, जैसे प्लेन की आवाज़ आती है तो उसमें इंजन चल रहा है, तो इंजन में घर्षण हो रहा है मोटर का अंदर, इस कारण से वो आवाज़ आती है। हर चीज़ में जो भी कुछ है, साउंड है, वो दो से स्टार्ट होती है। लेकिन एक ब्रह्म की साउंड है, पूरे ब्रह्मांड बनाने वाले उस ईश्वर की, उस खुदा की साउंड है, उस गॉड की, रब की। उसे ज्ञानियों ने, संतों ने अनहद भी कहा गया है, अनहद कहा है, अनहद। अहद माने दो और अनहद माने एक, सिंगल साउंड, सिंगल। जापान में उसे कुछ संतों ने वन हैंड क्लैपिंग भी कहा गया है, एक हाथ की ताली, मतलब एक हाथ की ताली जो साउंड है। सच में ये है कि हम उसे सुनते हैं तो सुनते ही धीरे धीरे वो और गहरी होती रहती है। जब उस साउंड में हम जाते हैं, उस ध्वनि में हम जाते हैं, तो वो ध्वनि हम बता ही नहीं सकते वो किस तरह की है। झिंगुर जैसी भी नहीं कह सकते उसे, ओम जैसी भी हम नहीं कह सकते हैं, पानी की कलकल की जैसी भी नहीं कह सकते हम उसे, हवा जैसी भी नहीं कह सकते हम लोग। कोई साउंड कह ही नहीं सकते, वो सारे साउंड उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। सबकी आवाज़ उसमें, चींटी से लेकर हाथी की, कुत्ते बिल्ली, सब सारी साउंड उसमें ही समा जाती है, ऐसा लगता है। धीरे धीरे जब वो आवाज़ और गहरी होती है, वो हमारे कानों में सुनाई देती है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, एकदम शांत, बाहर की सारी आवाज़ें बंद। अब वो अंदर की आवाज़, हमारे जो भीतर की आवाज़ है, जो हमारे भीतर जो ब्रह्म में बैठा हुआ है, जो हमारे भीतर जो बैठा हुआ है, पूरे ब्रह्मांड बनाने वाला, उसकी आवाज़ है वो। जब उसमें उसमें हम सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता हम कहाँ हैं। ऐसा लगता है कि मानो हम हैं ही नहीं, हम उसी में हैं। कुछ कुछ भी, किसी चीज़ का भी ध्यान ही नहीं जाता, सिर्फ उस आवाज़ में ही खो जाते हैं हम। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ है ही नहीं उस आवाज़ के, बस वो आवाज़ ही मैं हूँ और कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं। मेरे मन में से सारे विचार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सारे के सारे खत्म, नष्ट। सिर्फ वो आवाज़ ही होती है, उस आवाज़ में ही मैं खो जाता हूँ, पूरी तरह से उसमें खो जाता हूँ। और वही आवाज़ है जो उस ब्रह्म की आवाज़ है, उसी आवाज़ में मैं एक ही हो जाता हूँ। मतलब मैं दूसरा बचता ही नहीं हूँ कि मैं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि मैं हूँ ही नहीं, उसी में मैं हूँ, उसी उसी वही हूँ मैं, जो सच में ही मैं हूँ। वो है जो मैं शब्द है, वो मेरा वो स्वरूप है, वो जो ब्रह्म की आवाज़ है, जो जो साउंड बजती है, मैं वही हूँ। कोई विचार ही नहीं, निर्विचार हो जाता हूँ मैं पूरे तरीके से, कोई विचार ही नहीं आता, कुछ भी ध्यान नहीं आता, उस साउंड में इतना खो जाता हूँ, मैं वो ही हूँ।
वो जो शब्द है अहम ब्रह्मास्मि, मैं शून्य हूँ, मैं अंधकार हूँ, मैं उसी साउंड में ही मैं वही हूँ। वो एक सिंगल साउंड है, इतनी प्यारी साउंड है, इतनी बजती रहती है। ऐसा इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, जैसे पता नहीं क्या हूँ मैं अखंड हूँ, मैं अनंत हूँ। वो साउंड अनंत लगती है, अनंत, मैं अनंत, अनंत का एहसास दिलाती है कि मैं मतलब आई कांट एक्सप्लेन। जब आप सुनोगे तभी महसूस करोगे आप, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता हूँ उसका। कैसा लगता है कि वो खत्म ही नहीं हो रही, बस बज रही है, बज रही है। इतनी इतनी शानदार लग रही है। उसके सामने सब फीका है, सब कुछ फीका। उसके सामने सब कुछ फीका लगता है, सब कुछ। वो जो अनहद की आवाज है, जो ब्रह्म की आवाज है, जो शून्य की आवाज है, वो उसके सामने सब कुछ फीका लगता है। वो ऐसा लगता है कि बस मैं उसी में हूँ, मिल रहा हूँ, उसी में घुल रहा हूँ, उसी में घुल रहा हूँ, मैं उसी में घुल रहा हूँ। जैसे मैं पानी हूँ, जैसे मैं पानी हूँ। और जैसे एक दूध होता है, दूध, पानी को दूध में मिलाया जाता है तो वो दूध जैसा ही बन जाता है। ऐसे ही लगता है कि जैसे मैं उसी में मिल रहा हूँ, मैं भी दूध बन रहा हूँ। ऐसा दूध जिसका स्वाद और भी अच्छा हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है, बस उसी में मिल रहा हूँ मैं, उसी में मिल रहा हूँ। उसके सामने सब कुछ, कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता, कुछ नहीं। सिर्फ वो ही जो ब्रह्म की आवाज़ है, जो उस आवाज़ को हम वो बता ही नहीं सकते कि वो शंख की जैसी आवाज़ है, कल कल पानी की करती हुई है। कुछ मिलती है कल कल, जैसे कल कल आवाज़ है, बहती है नदी की, जो नदी चल रही है, बहती धारा है, और उसकी बड़ी प्यारी शांत आवाज़ एकदम से कल कल करती हुई, वैसी आवाज़। वैसे भी नहीं कह सकता मैं पूरी तरह से, लेकिन इतना शांति, इतना शांति, इतना मिठास उस आवाज़ में, इतना मिठास होता है उसमें कि बस मैं वो आवाज़ ही हूँ। एकदम मीठी, एकदम साउंड, ऐसा लगता है कि पूरी तरह से इस दुनिया में मैं हूँ ही नहीं, इस संसार में, इस धरती पर मैं हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं। मैं सिर्फ वो आवाज़ हूँ, वो कल कल की आवाज़, एकदम साउंड झिंगूर, पता नहीं कैसी आवाज़ है वो आप खुद ही सुनोगे जब मानो, जब जानोगे। अंतर की, वो अंदर की आवाज़ है, वो अनंत है। मैं अनंत में मिल रहा हूँ, मैं अखंड में मिल रहा हूँ। मैं एकदम, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे मैं एकदम शांत वाले अंधकार, एकदम बिना साउंड किया हुआ अंधकार, मीठा अंधकार, या फिर मैं कहूँगा कि एकदम, एकदम ठंडा अंधकार, एकदम शीतलता वाला अंधकार में प्रवेश कर रहा हूँ मैं। एकदम शीतलता वाले अंधकार में प्रवेश कर रहा हूँ। पूरा शीतलता, एकदम शीतलता, मनमोहक, मतलब इतना मीठा, आई कांट एक्सप्लेन इन अ वर्ड। इतना मतलब मिठास वाला उसमें प्रवेश कर रहा हूँ, वो आवाज़ में। मैं वो सिर्फ वो आवाज़ ही हूँ, मैं एक ही हो रहा हूँ उसमें। मैं दूसरा हूँ ही नहीं, अद्वैत, मतलब मैं हूँ ही नहीं, मैं उसी का हूँ, मैं वही हूँ जो शब्द है अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही हूँ वो, मैं दूसरा हूँ ही नहीं, मैं उसी में मिल रहा हूँ। ऐसा स्वरूप लगता है कि जैसे, ऐसा लगता है कि बस ये शरीर तो है ही नहीं, शरीर ये गंदा है एकदम, बस है ही नहीं ये शरीर, मैं हूँ ही नहीं, बस मैं उसी में मिल रहा हूँ। एकदम उसी में, शीतलता वाले में, एकदम ऐसा लगता है कि बस उसके सामने कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता, कुछ ध्यान में नहीं आता, कुछ भी निर्विचार, मतलब पूरा विचार कुछ भी ध्यान में नहीं आता। बस वो साउंड, वो जो आवाज़ है, वो शंख रूपी, वो कलकलाती हुई, वो पानी की धारा कलकलाती, ठंडी। ऐसा लगता है जैसे एकदम बारिश वाला मौसम हो रहा हो, बारिश वाला मौसम हो रहा हो, और नीले आसमान में बादल छा रहे हो, और मैं उस बादल में प्रवेश कर रहा हूँ, एकदम बादलों में प्रवेश कर रहा हूँ, ठंडे ठंडे बादलों में प्रवेश कर रहा हूँ मैं। आह, कितना ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे एकदम शीतलता वाले अंधकार में प्रवेश कर रहा हूँ मैं,
शीतलता, जो ठंडा एक अंधकार है, इतना इतना अच्छा लग रहा है, मतलब उसके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी ये तारे सितारे ब्रह्मांड, मतलब कुछ भी उसके सामने कुछ लगता ही नहीं कुछ है, कि मैं उसमें ही हूँ, मैं वही हूँ, मेरा असली स्वरूप वही है, वही शंख, वही अनाहद बाजा बज रहा है। अरे ऐसा बाजा बज रहा है, ऐसा बज रहा है, ऐसा कानों में बजता है कि बस मैं उसी में मिल रहा हूँ, मैं उसी में बल रहा हूँ। वो है ब्रह्म की आवाज़, वो आत्मा की आवाज़ है, वो शून्य की आवाज़ है, वो अंधकार की। वो रम रहा हूँ मैं उसमें, वही मुझ में रम रहा है, मैं उसमें रम रहा हूँ, मैं एक हो रहा हूँ, मैं एक हो रहा हूँ, मैं दूसरा बचता ही नहीं हूँ, मैं उसमें रम रहा हूँ। वही राम है, वही खुदा है, वही अल्लाह है, वही सब कुछ वही है। गॉड, रब, श्याम, सब उसमें ही रम रहा हूँ मैं। वो उसको शब्दों में मैं व्याख्या ही नहीं कर सकता उसकी। रम रहा हूँ मैं उसमें, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मिठास में जा रहा हूँ। मेलोडी, कोई बहुत ही ऐसी आवाज़ बज रही है, ऐसा संगीत बज रहा है, ऐसी सितार बज रही है, वीणा बज रही है, ऐसी मिठास वाली, एकदम एकदम मिठास वाली वो, बस उसी में मैं घुल रहा हूँ, मैं मिल रहा हूँ, उसी में मिल रहा हूँ मैं। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी संगीत की दुनिया में, जहाँ एकदम मिठास वाला संगीत बज रहा है, एकदम मीठों से भी मीठा, शहद से भी मीठा, मिठास से भी मीठा, मिठास से भी मीठा, उसमें मिल रहा हूँ, घुल रहा हूँ, मैं वही हूँ। बस उसके सामने कुछ है ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं, मैं वही हूँ, मैं एक ही हूँ, मैं वही स्वरूप है मेरा, असली स्वरूप मेरा वही है। बस आंखों में कई बार आंसू आते हैं, बहती जलधारा, एकदम ठंडक, आंसू भी ऐसे निकल रहे हैं जैसे ठंडक हो, एकदम ठंड पहुंचा रहे हैं। बस निकलते रहे, मैं बहता रहूं, पूरी तरह से मैं बह जाऊं। ये मेरा पानी का जो पुतला है, ये पूरी तरह से उसमें बह के उसी में मिल जाए, उसी में मिल जाए पूरी तरह से। मैं उसी में मिल रहा हूँ, मैं एक हो रहा हूँ, मैं उसी का स्वरूप हूँ, मैं उसी की मिठास हूँ, मैं उसी का मीठा एकदम झलझलाता हुआ कल कल की आवाज़ हूँ। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं कुछ अलग हूँ ही नहीं, मैं वही हूँ, मैं एक ही हूँ, मैं वही आवाज़ हूँ, मैं वही प्यारी साउंड हूँ। आहा, कितनी शीतलता, कितना अच्छा, मतलब मैं हूँ ही नहीं, मैं सिर्फ वही हूँ, एकदम मिठास वाली, शहद से भी जो मीठा हो, एकदम बादलों से भी सुंदर, बहुत मिठास, एकदम शीतलता वाली, एकदम हवा लग रही हो, एकदम शीतलता प्यारी, एकदम बहुत ही अलग। आई कांट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हूँ। वो जो आवाज़ है, वो ऐसी आवाज़ है कि मैं उसमें घुल रहा हूँ, मिल रहा हूँ, एक हो रहा हूँ, धीरे धीरे। मैं हूँ ही नहीं, बस मैं एक हो रहा हूँ, जैसे बस मेरे मेरे प्राण उसमें मिल रहे हैं, मेरी सांस उसमें मिल रहे हैं, मेरे शरीर में से जो पानी है वो इस मिल रहा है, मेरे शरीर का सब कुछ उसमें मिल रहा है। मैं पानी, मेरी हवा, मेरे प्राण, मेरा सब कुछ उसमें मिल रहा है, मैं एक ही हो रहा हूँ। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, जिसने स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी, धरती, चांद, सितारे, सबको उसने बनाए। मैं एक ही हूँ, मैं एक ही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं उसी का हूँ। वो मेरा है, मैं उसी का हूँ, मैं उसके अलावा हूँ ही नहीं किसी का। मैं उसी में मिल रहा हूँ, मैं एक ही हूँ, मैं और हुई नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ मैं वही हूँ, वही स्वरूप हूँ मैं एक ही स्वरूप हूँ। जैसे पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा ब्रह्मांड है, मैं उसी में मिल रहा हूँ, मैं उसी का हूँ, वही मेरा है, मैं उसी का हूँ, इसके अलावा मेरा कुछ है ही नहीं। क्या महसूस करो मेरे भाइयों, वो अलग ही है,
वो बाजा बज रहा है, संगीत बज रहा है, वीणा की धार, एक तार की धार, एक सितार की धार, क्या ध्वनि है। बस मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूँ शब्दों में, मेरे पास में कोई शब्द ही नहीं है। शब्द भी सारे खत्म, जहाँ सारे शब्द खत्म हो जाते हैं, जहाँ सारी व्याख्या खत्म हो जाती है, जहाँ मैं खत्म हो जाता हूँ, मैं ही नहीं रहता, वहीं वो बाजा बज रहा है, संगीत बज रहा है, कलकलाती, लहराती, बादलों की धुनी, शांति एकदम, मिठास एकदम सुनहरी, एकदम सुहाती, लहलहाती, सिरसिराती। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पीपल के पत्तों के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, किसी पेड़ के नीचे लेटा हूँ, और वहाँ से एकदम हल्के आए आए कैसी हवा चल रही है, मैं उसी में मिल रहा हूँ। आई कांट एक्सप्लेन, आई कांट एक्सप्लेन, आई कांट एक्सप्लेन। मैं शब्दों में व्याख्या नहीं करता हूँ, वो व्याख्या से भी ऊपर है, वो अनंत है, वो अनंत, उसकी महिमा की ही नहीं जा सकती, उसकी महिमा शब्द ही खत्म हो जाते हैं, शब्द ही खत्म, निशब्द, जहाँ निशब्द हो जाए, जहाँ मौन हो जाता है सब कुछ, जहाँ सब कुछ मौन हो जाता है, वो है, वो है वो ध्वनि, वो है वो आवाज़, वो है वो आत्मा की आवाज़, वो राम की आवाज़, वो कृष्ण की आवाज़, वो खुदा की आवाज़, वो अल्लाह की आवाज़ है, वो है रब की आवाज़, वो कोड की आवाज़, वो है, वही है, मैं वही हूँ, वही वो है। सब कुछ व्याख्या, जहाँ सारे शब्द निशब्द हो जाता हूँ, जहाँ मौन हो जाता हूँ,